रसमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन रमति नंदन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 23। योत्स्यमानान् अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षितः वह। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे अब अर्जुन श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि दोनों सेनाओं के मध्यस्थ ले चलिए, जिससे मैं उन सब को जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं किस कारण से एक व्यक्ति दुराकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, वो कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन को उन्होंने यहाँ कहा दुर्बुद्धि। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और सभी अधिकतर अधार्मिक वृत्ति के ही थे, लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठ था दुर्योधन, जिसकी इच्छा हस्तिनापुर के राज्य के एक छत्र राज्य की इतनी प्रबल थी कि वे लाखों योद्धाओं को एकत्रित करके आज मर मिटने के लिए तैयार था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। दुर्बुद्धि का अर्थ क्या है? अर्थात ऐसी बुद्धि जो हमारे को सही मार्ग पे ना लेके जाए। बुद्धि का कर्तव्य क्या है? मन को सत मार्ग दिखाना। मन और इंद्रियों की तो प्रवृत्ति ही यही है कि वो सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति हर समय आकर्षित रहती हैं, उनको येन केन प्रकारेण पाना चाहती हैं। गीता में आगे चलकर के भगवान बड़े विस्तार में मन और इंद्रियों की इस वृत्ति को समझाएंगे, लेकिन बुद्धि का कार्य है कि वे विवेक रखे और मन और इंद्रियों को समझाए कि ये सांसारिक भोग इच्छाएं वास्तव में दुख का ही कारण है। कैसी बुद्धि? जो शास्त्रों की उपदेशों से उपदिष्ट हो, शास्त्रों का अध्ययन करती हो, शास्त्रों के मार्ग पे चलने वाली हो। देखिए, शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं। ईशोपनिषद जो एक बहुत ही मुख्य उपनिषद है, उसका पहला श्लोक है ईशावस्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथः मा गृदः कस्य स्वित धनम। कि जड़ और चिन्मय इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है उसके स्वामी और नियंता केवल परम भगवान हैं। हमें केवल उतनी ही मात्रा में चीज़ों को लेना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारा कोटा है। उससे अधिक हमारे को सांसारिक वस्तुओं को पाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यह जानते हुए कि यह सब चीज़ें जो इस संसार में हैं, इस प्रकृति में हैं, वो उसके मालिक, उसके स्वामी हम नहीं परंतु परम भगवान हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार की वस्तुओं को बनाने वाले हम नहीं हैं। जैसे पहले भी चर्चा करी थी, भले पेड़ पौधे, अनाज, सूर्य की रोशनी, जल,
तेल, खनिज पदार्थ, हवा, ये सब चीज़ें जो हैं, ज़मीन, ये क्या हम लोगों ने बनाई हुई है? लेकिन उसी ज़मीन के टुकड़ों के लिए हम लोग कितना झगड़ा करते हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझता है वह थोड़ी मात्रा में भी चीज़ों से संतुष्ट रहेगा। देखिए, हमें खाने के लिए कितना भोजन चाहिए? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी एक समय में खा लेंगे, कुछ दोपहर को और कुछ रात को, थोड़ी सी सब्जी। यदि ज़्यादा भोजन खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा, कोई ना कोई की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापा हो जाता है। सोने के लिए हम लोगों को कितना स्थान चाहिए, लेकिन हम लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं बहुत बड़े बड़े बंगले बनाने के लिए, एक बहुत बड़ा बेडरूम बनाने के लिए, आलीशान बेड बनाने के लिए। लेकिन देखिए, हमारे जीवन की विडंबना ये है कि उस आलीशान घर में, आलीशान बेडरूम में, बहुत महंगे पलंग पर भी हमारे को चैन की नींद नहीं आती। आजकल इंसोम्निया अर्थात नींद की प्रॉब्लम कितनी बढ़ती जा रही है, मानसिक तनाव कितना बढ़ता जा रहा है। और इस मानसिक तनाव का एकमात्र कारण है असंतुष्टि। और वह असंतुष्टि किस कारण से है कि हमारी जो बुद्धि है वो सद्बुद्धि होने के कारण दुर्बुद्धि हो गई है। और इस मन जो कि संसारिक वस्तुओं के पीछे नित्य भागता रहता है, उसी के पीछे लगी हुई है और सारा समय केवल संसारिक सुख भोगों को एकत्रित करने में ही निकल जाता है। जो सद्बुद्धि है व्यक्ति है, वो अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को ठीक रूप से व्यवस्थित करेगा, मैनेज करेगा कि जितना समय मुझे इस संसार की चीज़ों के लिए, अपने पेट के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, उतना समय अवश्य दें। लेकिन सारा समय इसे में नहीं निकाल दें। कुछ समय अपने ध्यान में, चिंतन मनन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निकालना चाहिए। यह विवेक जो है वो बुद्धि देती है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। और शास्त्रों के द्वारा दिखाए मार्ग से ही यह विवेक हमें प्राप्त होता है। गीता में भगवान अर्जुन को इतने विस्तार में इस विषय को समझाएंगे कि यदि कोई भी उसको विश्वास से उन आदेशों का पालन करे तो कितना ही दुर्बुद्धि व्यक्ति क्यों ना हो, वह अवश्य ही सद्बुद्धि बन जाएगा। कि जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। जीवन में हम पूर्ण रूप से तनाव से रहित हो सकते हैं यदि हम इस सिंपल उपदेश का, इस सरल सी बात को समझ जाएं कि हम उतना ही कोशिश करें एकत्रित करने की जितनी हमारी आवश्यकता है। क्योंकि हम अपने कोटा से ज्यादा हड़पना चाहते हैं, इसलिए हमारे बीच में झगड़ा होता है। भले एक परिवार के बीच में हो, एक कम्युनिटी के, समाज के बीच में हो, दो देशों के बीच में हो, उसका एकमात्र कारण यही है कि हम जितनी हमारी आवश्यकता है उससे अधिक करते हैं। मान लीजिए 100 लोग हैं, हर एक के लिए 4-4 चपाती बनाई गई है, लेकिन जब परोसने का समय आया तो वहां पे कुछ बलिष्ठ लोग बैठे हैं जो अधिक खाना चाहते हैं, और वो 4 चपातियों की जगह 10 लोग हैं, 20-20 चपातियां जबरदस्ती खींच लेते हैं। अब 20-20 चपाती तो इन 10 लोगों ने ले ली, तो बची कितनी? 100। और लोग कितने रह गए? अभी भी 90 लोग और हैं जिनको चपाती बांटनी है, और केवल 200 चपातियां बची हैं। उन लोगों को 4 की बजाय अब केवल 2-2 चपाती मिलेंगी, या उससे भी कम मिलेगी। उनका पेट नहीं भरेगा और कुछ समय के बाद इनके आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो संसार में, हमारे जीवन में चिर शांति का एक बहुत ही सरल उपाय है कि हम अपनी जरूरत से अधिक एकत्रित ना करें और मिल बांट करके हर चीज का प्रयोग करें। अभी 2 दिन पहले वामन द्वादशी थी,
भगवान वामन देव जो 5वें अवतार लीला अवतार हुए हैं, उनका आविर्भाव दिवस था। भगवान वामन देव बलि महाराज के पास गए और बलि महाराज ने उनको कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, आप मेरे द्वार पर आए हैं, आप जो इच्छा है मांग लीजिए। भगवान वामन देव ने उनसे 3 पग जमीन मांगी। यह सुनकर के बलि महाराज बोले कि आपने मुझे बड़े सुंदर सुंदर आध्यात्मिक उपदेश दिए हैं जो कि कोई बड़ा संत महात्मा ही दे सकता है, लेकिन जब आपने 3 पग जमीन मांगी तो मुझे लगता है कि अभी भी आप बालक ही हैं, क्योंकि आपकी जो सोचने का तरीका है, जो बुद्धि है, वो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो अपने जरूरत के लिए जितना कुछ चाहिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे पहले रखेगा। तो देखिए आगे क्या बोलते हैं बलि महाराज। बलि महाराज कहते हैं कि मैं तो इस संपूर्ण विश्व का स्वामी हूं, यदि आप चाहें तो मैं आपको पूरा एक प्लैनेट, एक पूरा द्वीप आपको दे दूं, लेकिन आपने सिर्फ 3 पग जमीन मांगी, इसलिए मुझे लगता है कि आप अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। इसलिए आपको जितनी जमीन चाहिए आप मुझसे ले लो, जिससे आपको फिर दोबारा कभी जमीन मांगने की इच्छा ही ना हो और जमीन मांगने की जरूरत ही ना पड़े। अब देखिए यहां पे बलि महाराज की जो परिभाषा है सद्बुद्धि के विषय में, वो यह है कि जितना चाहिए उसको एकत्रित कर लो। यही एक संसारिक व्यक्ति भी ऐसा ही सोचता है कि जितना एकत्रित कर लो, क्योंकि यही मेरी जीवन में स्टेबिलिटी का उपाय है। लेकिन अब देखिए वामन भगवान क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हे प्रिय, यदि तीनों संसारों में भी, त्रिजगत में भी जितना ऐश्वर्य है, जितनी जमीन है, जितनी धन दौलत है, वो भी यदि एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी इंद्रियां उसके वशीभूत नहीं है, जो कि अजितेंद्रिय है, जो जितेंद्रिय नहीं है, वे बोलते हैं यावन्तः विषयः प्रेष्ठः त्रिलोक्यम अजितेंद्रियः न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम नृप। कि ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, यदि उसको संपूर्ण संसार का भी धन दौलत प्राप्त हो जाए तब भी वह संतुष्ट नहीं होगा। यदि मुझे संतुष्ट ही होना है तो मैं 3 पग जमीन से भी संतुष्ट हो सकता हूं, क्योंकि मेरे इस छोटे से शरीर को सोने के लिए केवल 3 पग भूमि ही काफी है। यदि मैं इस 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं होऊंगा तो पूरी पृथ्वी, पूरे संसार को पाकर के भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। फिर भगवान वामन देव कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों के, पूर्व कर्मों के कारण, अपने भाग्य के कारण जो भी मिलता है उसमें उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि असंतुष्टि कभी भी हमारे को प्रसन्न नहीं कर सकती, कभी भी सुख नहीं दे सकती। इस संसार के भोगों को पाने के लिए और से और अधिक धन को प्राप्त करने के कारण की इच्छा के कारण जीव हर समय असंतुष्ट रहता है, और इसी कारण से हमारा जन्म मरण का यह चक्र जो है हर समय चलता रहता है। परंतु वह व्यक्ति जो कि संतुष्ट हो गया है, जिसको आत्म ज्ञान हो गया है, जो आत्मा राम हो गया है, वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो भगवान वामन देव बलि महाराज को समझा रहे हैं, ये बहुत ही सटीक उपदेश है। गीता में भी भगवान अर्जुन को यही शिक्षा देंगे। और आत्मा राम पूर्ण रूप से अपने में ही संतुष्ट होने का मार्ग, तरीका समझाएंगे। लेकिन यहां पे देखिए दुर्योधन जो है वो संतुष्ट नहीं है। उसके पास हस्तिनापुर का विशाल राज्य था और पांडव तो अपना राज्य दे ही चुके थे, और अब तो वह आधा राज्य भी नहीं मांग रहे थे।
श्री कृष्ण तो दुर्योधन के पास यह प्रस्ताव लेके गए थे कि केवल 5 गांव ही दे दो। पूरे इतने विशाल राज्य की तुलना में 5 गांव की जमीन तो कितनी होगी, आधे 0.1% से भी कम होगी। लेकिन दुर्योधन उतनी जमीन तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन इसके विपरीत वह इस बात के लिए तैयार था कि हजारों लाखों योद्धा लड़ें, उनकी कुर्बानी देने के लिए वह तैयार था। देखिए, जब युद्ध में कोई मरता है जब, तो केवल वही नहीं मरता, उसके साथ का परिवार, उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, उन सब का भी जीवन जो है समाप्त हो जाता है। तो ऐसे लाखों करोड़ों की बलि देने के लिए दुर्योधन तैयार था, लेकिन अपनी दुह आकांक्षाओं को त्याग करने के लिए वह तैयार नहीं था। हम लोग सद्बुद्धि के मार्ग पे चलें, भगवान के आदेशों का पालन करते हुए जो हमारे को भगवत कृपा से अपने भाग्य से प्राप्त हुआ है, उसमें संतुष्ट रह करके अपना समय आध्यात्मिक उन्नति में भी लगाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।